4 अलग-अलग प्रोफेशंस के लोगों को एक फिसलन भरे बर्फ के गड्ढे में उतार दिया गया। जो सबसे कम समय में बाहर निकल जाएगा उसे मिलेगा $50,000 का इनाम। लेकिन मुश्किल ये है कि तापमान -30 डिग्री है और गड्ढे की ऊंचाई लगभग 4 मीटर। अब सवाल ये है कि अपने अपने बैग में रखे सामान से ये लोग कैसे बचकर निकलेंगे। जैसे ही गेम शुरू होता है, होस्ट अचानक सभी खिलाड़ियों को गड्ढे में धक्का दे देता है और असली चुनौती शुरू हो जाती है। सबसे पहले मछुआरा रोहित अपने बैग से मछली पकड़ने वाले औजार निकालता है। वो एक हैंड ड्रिल को बर्फ की दीवार में फंसाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन शरीर का पूरा वजन संभालना मुश्किल हो जाता है। फिर छोटे चाकू से बर्फ की दीवार में छोटे छोटे सीढ़ी जैसे गड्ढे बनाने लगता है ताकि उन पर पैर रखकर ऊपर चढ़ सकें। दूसरी तरफ टूरिस्ट अजय के बैग में बर्तन और कई चीजें हैं। वो पहले बर्तनों को गर्म करके बर्फ पर चिपकाने की कोशिश करता है ताकि उन पर चढ़ सकें, लेकिन इससे खास फायदा नहीं होता। फिर उसे वेट वाइप्स का पैकेट मिलता है। वो शांति से कई वाइप्स को जोड़कर एक तरह की रस्सी बना लेता है और उसे बर्फ से चिपकाने की कोशिश करता है। आइडिया अच्छा था लेकिन उतना कामयाब नहीं हुआ। तभी होस्ट उसे याद दिलाता है कि पास में रस्सी भी पड़ी है। अब वो रस्सी और वाइप्स को मिलाकर एक टेम्परेरी सीढ़ी बनाने की कोशिश करता है। तीसरा खिलाड़ी स्टूडेंट गोलू है, जिसके बैग में सिर्फ पढ़ाई का सामान है। वो पूरे शरीर पर डबल साइड टेप लगा लेता है। फिसलन भरी बर्फ पर ये काम नहीं करता। तब वो फोन चार्जर और टैबलेट जैसी चीजों से बर्फ में छेद करने की कोशिश करता है ताकि चढ़ने के लिए पकड़ मिल सके। आखिरी खिलाड़ी मोंटी के पास कोई खास औजार नहीं है। उसे कहा जाता है कि शरीर पर मौजूद हर चीज भी एक टूल बन सकती है। वो तुरंत अपनी मफलर उतारता है, उसे पानी से गीला करके बेल्ट के साथ जोड़ता है और ऊपर की तरफ फेंक देता है। उम्मीद ये है कि मफलर बर्फ से जम जाएगा और उसके वजन को संभाल सकेगा, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वो ऊपर नहीं चढ़ पाता। आखिरकार वो अपनी पैंट भी उतारकर उसे सहारे के तौर पर इस्तेमाल करता है। इधर रोहित ने बर्फ में कई गड्ढे बना लिए थे। वो हाथ पैरों की मदद से उन पर चढ़ते हुए ऊपर पहुंच जाता है और सबसे पहले बाहर निकलने वाले खिलाड़ी बन जाते हैं। इसके बाद अजय अपनी बनाई रस्सी और वाइप्स की सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है। बर्फ में जमने के बाद वो मजबूत हो जाती है और वो सावधानी से ऊपर चढ़कर प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाता है। इस तरह वो भी सफलतापूर्वक बाहर निकल आता है। अब गड्ढे में सिर्फ गोलू और मोंटी बचे हैं। गोलू बैग में बर्फ भरकर उसे ऊपर फेंकने की कोशिश करता है और टेप से रस्सी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वजन कम होने की वजह से तरीका काम नहीं करता। ठंड से उसके हाथ भी सुन्न होने लगते हैं और आखिरकार वो हार मान लेता है। दूसरी तरफ मोंटी अपनी मफलर, स्वेटर और कपड़ों को जोड़कर एक लंबा सहारा बनाता है। कई बार फिसलने के बाद आखिरकार वो पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ जाता है और नंगे हाथों ही बर्फ के गड्ढे से बाहर निकलने में सफल हो जाता है। अब सवाल है, अगर आप उस गड्ढे में होते तो बाहर निकलने के लिए कौन सा तरीका अपनाते?